अस्सलामुअलैकुम। अगर आप बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 आईसीएस के स्टूडेंट हैं या फिर आप इंटर कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट के पास्ट पेपर भी आएंगे और कंप्यूटर साइंस को तो एक मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा इस चैनल में। इसके अलावा आईटी स्किल्स या नॉलेज या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इन वीडियोज़ को देख सकें बर वक्त। और अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, टाइप ऑफ यूज़र। सबसे पहले टाइप ऑफ यूज़र को समझ लें कि ऐसे यूज़र जो वर्क करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, मुख्तलिफ अपना रोल अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ अपना काम सर अंजाम देते हैं, तो इन यूज़र को हम कहेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट या डाटाबेस यूज़र कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आईसीएस में भी ये रिपीट होता आ रहा है क्वेश्चन, आप आईसीएस पार्ट टू में भी देख लें। अब आप इधर भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ज़रा डिस्कस करेंगे हम डिटेल के साथ वन बाय वन एप्लीकेशन एंड यूज़र और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र दैट प्ले डिफरेंट रोल इन डाटाबेस इन्वायरमेंट। अब मुख्तलिफ टाइप के यूज़र होते हैं जो मुख्तलिफ रोल को परफॉर्म करते हैं डाटाबेस इन्वायरमेंट में। हमने पीछे डाटाबेस इन्वायरमेंट भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, पिछले तमाम टॉपिक कवर हैं, उनकी वीडियो अवेलेबल है। तो इसके बाद आगे चलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। और डिफरेंट यूज़र में से यहाँ पे हम 3 यूज़र को पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज़ अ प्रोफेशनल हो राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोफेशनल है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर प्रोफेशनल होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करता है, कौन सी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में। आगे चलते हैं, दिस प्रोग्राम कैन बी यूज टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस। अब जो प्रोग्राम इसने लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, यही प्रोग्राम के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। ये प्रोग्राम इंटरेक्ट करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि इंटरेक्ट कर सकें डाटाबेस के साथ। एप्लीकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स डिज़ाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम को कौन डिज़ाइन करता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। अब यूज़र की जैसी रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना किसका काम है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर का। ही वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट ने जो इसे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर दी, इसने उसके मुताबिक ही काम करना है। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर जेन में है तो सबसे पहले इसकी जो आपकी डेफिनेशन आपके जेन में आनी चाहिए वो ये है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को राइट करते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक हो गया, आगे चलते हैं एंड यूज़र। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आप नीचे कमेंट में बताएं, उसके मुतालिक भी वीडियो बना दूंगी, आपका तमाम आपके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करूंगी ताकि आप मुकम्मल तौर पर जान सके कि इसका क्या मतलब होता है जो मैं वीडियो में डिफाइन करती हूँ। एंड यूज़र, अब एंड यूज़र क्या होते हैं? एंड यूज़र आर दोज पर्सन, अब ये वो वाले पर्सन है हु इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन डायरेक्टली। ये जो एप्लीकेशन है उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। पीछे एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स पढ़ा, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें डाटाबेस के साथ। अब जो डाटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं उन एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए, वो है एंड यूज़र। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट डाटा इन डाटाबेस। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो डाटा को इंसर्ट करे, डिलीट करे या अपडेट करे डाटाबेस में। दे गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिस्टम एज एंड वैन रिक्वायरमेंट। ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब इनको रिक्वायर है वो सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंड यूज़र आर एज फॉलो। अब नेवी यूज़र और स्पोजिकेटेड यूज़र हैं, दो तरह के यहाँ पे यूज़र उन्होंने बता दिए हैं। अब इनको हम पढ़ते हैं। नेवी यूज़र आर द यूज़र हु हैव नो टेक्निकल नॉलेज अबाउट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ऐसे यूज़र जिनको नॉलेज ही नहीं है कि डाटाबेस मैनेजमेंट के मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ऐसे यूज़र को नेवी यूज़र कहते हैं। दे यूज़ डाटाबेस थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग सिंपल इंटरफेस। जो सिंपल इंटरफेस है उसके थ्रू वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए डाटाबेस को यूज़ कर सकता है। दे परफॉर्म ऑल ऑपरेशन बाय यूजिंग सिंपल कमांड प्रोवाइड इन यूज़र इंटरफेस। यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उस इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए वो जो सिंपल कमांड है उनका इस्तेमाल करते हुए अपने परफॉर्म कर सकता है ऑल ऑपरेशंस को। द डाटा एंट्री ऑपरेटर इन एन ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्रिंग रिकॉर्ड इन डाटाबेस। अब डाटाबेस में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका क्या काम है? उसका काम है सिर्फ उसने डाटा को एंटर करना है। अब देखिए, ही परफॉर्म दिस टास्क बाय यूजिंग मेन्यू एंड बटन। अब वो बटन का इस्तेमाल करते हुए, मेन्यूज का इस्तेमाल करते हुए डाटा को एंटर कर सकता है। अब ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो डाटाबेस या डाटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम में और कुछ नहीं जानता।
जानता, बस उसने डाटा एंटर करना है। ही इंटरेक्ट विद द डाटाबेस थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो कोई भी डीपली नॉलेज नहीं जानता डाटाबेस के मतलब, सिर्फ उसने क्या किया है, सिंपल मेन्यू या कमांड या बटन को इस्तेमाल करते हुए डाटा को एंटर किया। तो ऐसे यूज़र जो नॉलेज ही नहीं रखते, टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते, बस सिंपली इंटरफेस के ज़रिए वो अपने कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसे यूज़र नेवी यूज़र है। अब स्पोस्टिकेटेड यूज़र, ये लफ्ज़ मेरे ना चढ़ता नहीं है ज़ुबान पे सही तरह से। यूज़र आर द यूज़र हु आर फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस एंड फैसिलिटी ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट। अब जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी फैसिलिटी क्या है, अब डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, उसके साथ वो मुकम्मल तौर पर उसको जानते हैं, वेल नोन है, यानी डीपली जानते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। सच यूज़र कैन यूज़ अ क्यूरी लैंग्वेज सच एज एसक्यूएल टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन डाटाबेस। अब जो ये मुकम्मल तौर पर स्ट्रक्चर को जानते हैं वो क्यूरी लैंग्वेज भी लगा सकते हैं। एसक्यूएल हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे मुकम्मल तौर पर। अब वो क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे यूज़र कैन आल्सो राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब ये वाले यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं, तो यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये वाला यूज़र भी हो सकता है। तो ये दो टाइप थी एंड यूज़र की। अब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ते हैं। इज़ द मोस्ट टेक्निकल यूज़र, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल यूज़र है। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर मैनेजिंग द होल डाटाबेस सिस्टम, यानी मुकम्मल का मुकम्मल जो डाटाबेस है उसको मैनेज करना किसका काम है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। ही डिज़ाइन क्रिएट एंड मेंटेन दी डाटाबेस। अब डाटाबेस को डिज़ाइन करना, उसे क्रिएट करना और उसे मेंटेन भी रखना किसका काम है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। इसलिए कहा कि उसकी वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो मैनेज करें मुकम्मल डाटाबेस को, होल डाटाबेस सिस्टम को, उसको मैनेज करना डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ही डिज़ाइन क्रिएट, ही मैनेज द यूज़र who can access this database and control integrity issue। integrity mean reliability and accuracy of data, डाटा की एक्यूरेसी के जो इशू है उनको कंट्रोल करना। और डाटाबेस में मुख्तलिफ यूज़र को मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटी होती है, मुख्तलिफ किस्म की उसे एक्सेस होती है कि वो इतने डाटा को एक्सेस कर सकता है। ये हमने इसके पीछे एडवांटेजेस में भी पढ़ा था कि ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम हर लेवल पर सिक्योरिटी मैनेज कर सकें। तो अब ये जो सिक्योरिटी है या जो एक्सेस देना है ये किसका काम है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर एज फॉलो। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उनमें से कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, मॉनिटर करना डाटाबेस सिस्टम को, अगर कोई भी डाटाबेस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आकर हो जाए तो उसका सलूशन फाइंड करना या सलूशन देना। असाइनिंग परमिशन टू डिफरेंट यूज़र टू यूज़ डाटाबेस, यानी मुख्तलिफ यूज़र को ऑथोराइज करना कि वो डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। टेकिंग रेगुलर बैकअप ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस का रेगुलरली बैकअप लेते रहना। रीस्टोरिंग द सिस्टम इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और सिस्टम क्रैश, अगर सिस्टम क्रैश हो जा सकता है या कोई उसमें मसला आ सकता है तो रीस्टोरिंग कर देना सिस्टम को। अब ये इसके काम थे। और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूज़र, और हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक मतलब फिर आपको ओवरव्यू बता दूं कि इसका क्या मतलब है। अब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स राइट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में ताकि हम इंटरेक्ट कर सके उन एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए डाटाबेस से, तो वो क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। ठीक हो गया। एंड यूज़र, वो वाले यूज़र जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन डाटाबेस एप्लीकेशन से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो है एंड यूज़र। अब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होल डाटाबेस को मैनेज कर रहा है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। अब इन तीनों को आप बार बार रिपीट करें, याद करें। अगर फिर भी आपको इनमें से कोई कन्फ्यूजन, आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीकाकार अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हिस्ट्री ऑफ डाटाबेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।